वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मैं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है इंडिया रेडी फॉर 114 फाइटर जेट डील वर्थ $20 बिलियन अंडर बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया। मतलब इंडिया रेडी है 114 फाइटर जेट्स की डील के लिए, जिसकी कीमत होने लगी है $20 बिलियन की ये डील होने लगी है। इसके अंदर मतलब 114 फाइटर जेट लेगा इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया के तहत ये होगी डील। कैसे होने लगी है ये देखते हैं। और भाई इतने ज्यादा जेट एक साथ, और डील पता नहीं अब किसके साथ हुई है, अमेरिका, फ्रांस, मतलब रशिया, किसके साथ। ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ND+ न्यूज का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी तो आज अपने चरम को छू रही है। हाँ। भारत की डिफेंस पॉलिसी भी आज अपने चरम को छू रही है। जो काम विदेश नीति में कई सालों से पेंडिंग थे, वो काम आज पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ भारत की डिफेंस पॉलिसी में पेंडिंग काम पूरे हो रहे हैं। हाँ। आज सरकार ने खुला न्योता दे दिया है विदेशी लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनियों को कि हम आपसे 114 लड़ाकू जहाज लेने के लिए तैयार हैं। बस एक शर्त है भारत की कि वो भारत में बनने चाहिए। भारत की सरकार टेंशन फ्री हो गई है आज इस डील को फाइनलाइज करने में, अपना सारी मेहनत झोंक देने वाली है। सरकार के पास कोई पैसों की किल्लत नहीं है। हाँ। ना ही सेना को इस तरीके से इमरजेंसी तरीके से फाइटर जेट चाहिए, इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। और इसी के ऊपर भारत के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। और अब हम अच्छे तरीके से मोल तोल करके 114 फाइटर जेट की डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, सारी खबर को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। ND+ न्यूज के नाम से फेसबुक पर पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दोस्तों, क्या होता है, ANI ने आज पुष्टि करते हुए एक लेख लिख दिया, जिसके अंदर बोला गया कि भारत 114 लड़ाकू जहाज लेने के लिए $20 बिलियन का टेंडर जारी कर रहा है। और इस टेंडर की रिक्वायरमेंट जो होने वाली है वो ये होने वाली है, बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया, यानी कि विदेशों से खरीदो और देश के अंदर बना दो। दोस्तों, बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया एक नई कैटेगरी के रूप में भारत ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंदर जोड़ा था। दोस्तों, इस कैटेगरी को जोड़ने का सिर्फ यही मकसद है कि सेना को हथियार टाइम से मिले और मेक इन इंडिया भी कामयाब हो जाए। सरल भाषा में आपको बताते हैं, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। दोस्तों, पहले के समय में हमारी सेना को बोला जाता था कि आप लड़ाकू जहाजों को पसंद कर लो। हमारी सेना दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा करती थी, जहाज को पसंद कर लेती थी और डिफेंस मिनिस्ट्री को कहती थी कि हमें ये जहाज पसंद आया है। सरकारें जहाज खरीदने में सालों साल लगा देती थी। कभी सरकार के पास पैसों की किल्लत हो जाती थी, और इसी के साथ कभी कभी एक घोटाले हो जाते थे, और सालों साल फाइटर जेट की जो डील है उल्टी लटकी रहती थी। जिस तरीके से पेड़ के ऊपर अगर आदमी को उल्टा लटका दिया जाता है, वैसे ही लटक जाती थी ये डील। दोस्तों, जब विदेशों से जहाज लेने के लिए इतनी देर लग रही थी, तो अपने देश के अंदर फाइटर जेट बनाने हैं, इसका तो कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं था। लेकिन अब सरकार बदली, सेना को एक नया बल मिला, सेना का नया आत्मविश्वास आया, और अब सेना को सिर्फ ये बोला जाता है कि आपको दुनिया के अंदर कौन सा हथियार चाहिए, दुनिया के देशों का दौरा करो, जिस हथियार के ऊपर आप अपना हाथ रख दोगे ना, वो ही हथियार हम आपके लिए खरीद लेंगे। हमारी सेना ने अभी हाल ही में दुनिया का दौरा किया और हमें राफेल पसंद आ गया। फ्रांस के राफेल के ऊपर हमारी सेना ने हाथ रख दिया, और मोदी सरकार ने राफेल कुछ सालों के अंदर ही भारत के अंदर लाकर खड़े कर दिए। आज भारत के पास 35 राफेल फाइटर जेट हैं, और ये 35 राफेल फाइटर जेट भारत ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत राफेल फ्रांस से खरीदे थे। दोस्तों, इससे भारत को बहुत बल मिला है। एक तो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मजबूती हो गई है और हम सामना कर सकते हैं दुश्मन का। दूसरा, अब भारत के अंदर ना तेजस फाइटर जेट बन रहा है, उसके अलग अलग मॉडल भी बनने वाले हैं। एमका फाइटर जेट के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। अब सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं है कि हमें फाइटर जेट दुनिया के दूसरे देशों से इमरजेंसी तरीके से लेने हैं। जरूर हमारे लिए एक सेना के लिए फाइटर जेट की जरूरत है, लेकिन हम आराम से और मोल तोल के हिसाब से अच्छी डील फाइनलाइज करवा सकते हैं। यही कारण है कि सेना के इस जरूरत को लेकर हमारी सरकार के पास टाइम है। यही कारण है कि टाइम है तो अब भैया काम बिल्कुल जचा कर होगा।
भारत की सरकार ने बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया के तहत $20 बिलियन का एक मुझे बजट रखा है, टेंडर जारी मतलब किया है 20 बिलियन कि डॉलर। $20 बिलियन हम देने के लिए तैयार हैं। बस आपको ये फाइटर बहुत जेट बड़ा भारत के पैसा, अंदर ये बनाने पैसा चाहिए। देखकर हर और कोई दोस्तों, कंट्री आगे खुशी की बात ये है और इंडिया कि में भी दुनिया की बनाएगी। अलग अलग कंपनियां भारत के पास ऑफर लेकर आ रही हैं कि हम आपकी ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगी, ये रिक्वायरमेंट को अमेरिका पूरा कर समेत आ देंगी। रही है। अब आप गिनना शुरू कीजिए, F-18, F-15, F-22, सारे MiG-35, मास्टर। Su-35, राफेल फाइटर जेट, स्वीडन का साफ फाइटर जेट, ओह। इसी के साथ यूरो फाइटर टाइफून, ये बहुत पावरफुल है। आज इस बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वाह यार, सारे पार्टिसिपेट बेस्ट करने है वाले भाई। हैं। और जो भी फाइटर हाँ। जेट हमें अच्छी डील दे देगा, उस फाइटर जेट के साथ हमारी सेना चलने वाली है। और हमारी सरकार ने मन बना लिया है कि फाइटर जेट तो हम दुनिया से खरीदेंगे, लेकिन बनेंगे भारत के अंदर। हाँ, भले ही आप ये उसे चीज भारत जो के अंदर जिसने संभाल बनाए। लें। दोस्तों, दो फायदे हैं इससे। एक तो हमारी सेना का मनोबल बढ़ेगा, हाँ। क्योंकि पहले के समय में हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार खरीद लेते थे, वो विदेशों से डिलीवरी कर देते थे, और उसके बाद जो ऑफसेट डील होती थी वो लटकती रहती थी। अब दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर सबसे पहले ये सारे प्रोग्राम शुरू होंगे, ऑफसेट डील के ऊपर भी हाथों हाथ काम होगा। और भारत की सेना को ऐसे धक्के खाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पुर्जों के खुद आएंगे लिए लोग। विदेशों से आएंगे, भारत के इधर ही अंदर तैयार छोटे छोटे होंगे। पुर्जे बनेंगे। मेक इन इंडिया के तहत भारत के फाइटर जेटों की जो एक लॉटरी है लग जाने वाली है। क्या कहना चाहोगे? इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। मुझे सबसे अच्छी बात ये इसमें लगी है Make in India कि वाली। मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के अंदर बनेंगे, पुर्जे से लेकर मतलब इंजन तक हर चीज मतलब इंडिया में बनेगी। जो सबसे बेस्ट इस डील की मुझे बात लगी है, यार, $20 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। कोई भी कंट्री राल देख के टपक पड़ती है हर attract होगा कंट्री की। इसकी तरफ। वाकई हाँ। में कोई भी बड़ी कंपनी हो ना, जिस हाँ। तरह एयरक्राफ्ट बनाने वाली हाँ। कोई बड़ा देश हो, वो इसको रशिया, देखकर राल फ्रांस, टपकाएगा। इनकी राल हाँ, टपकेगी वाकई में। और वो आएंगे इंडिया की आएंगे, तरफ और आएंगे। लेंगे इंडिया से। ये बहुत बड़ी डील होने लगी। 114 फाइटर जेट जो कि इंडिया के कम पड़ रहे थे, वो 20 भी इंडिया को मिल बिलियन जाएंगे। बहुत बड़ी $20 बात बिलियन है। की बहुत डील बड़ी है, बात जो है। कि बहुत बड़ी। और F-13, सबसे अच्छी F-21 बात ये देखो, हाँ। पहले दूसरे देशों से लेते थे ना, हाँ। तो उसके जो पुर्जे वगैरह मंगवाते थे, वो उसको फिर टाइम लग जाता था। हाँ। वो दूसरे देश पे होता था कि वो किस टाइम हाँ। दे, किस टाइम नहीं दे, वो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी इंडिया में ही तैयार होंगे, इंडिया में ही मिलेंगे, इंडिया में ही पुर्जे सारे तैयार जो कि होंगे, बेस्ट सब मुझे कुछ लगा। और बहुत अच्छी और बात है। आजकल वाकई इंडिया में पैसा इतना आ गया भाई, मतलब एक फॉरेक्स रिजर्व इंडिया पर इतना ज्यादा है कि इंडिया इस तरह मतलब फेंके पैसे तो कंपनियां खुद आती आ हैं। जाती हैं, मतलब जाहिर बात है, कंट्री के पास पैसा हो तो हर कोई, वो कहते हैं ना, वो आके जो अपनी मर्जी के मुताबिक काम बिल्कुल, करवा बिल्कुल। सकता है वो कंट्री। और इंडिया हाँ। अपने मर्जी के मुताबिक काम करवाएगा। हाँ। एयरक्राफ्ट में जो जो चीजें मतलब यार मुख्तलिफ हाँ। होता है ना, जो गाइस तो यार आप वो लोग बहुत अच्छी क्या बात कहते है। हैं? राफेल लेने चाहिए, F-21 लेने चाहिए, F-15 लेने चाहिए? कौन से कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।